टुकड़ा टुकड़ा बाबा बड़ा हो गया से बाबू के इंडिया टुडे ग्रुप के बिहार केंद्रित डिजिटल चैनल बिहार तक ने अपने YouTube चैनल पर 16 जून को बिहार के पूर्णिया जिले से एक खबर चलाई। प्रदर्शनकारियों ने फूका बुलडोजर तो मच गया हाहाकार। अग्निपथ पर भड़के छात्र। 1 मिनट 19 सेकंड के इस वीडियो पर खबर लिखने तक सिर्फ YouTube पर ही 20,000 से ज्यादा व्यूज थे। बिहार तक के YouTube चैनल पर 2.5 मिलियन यानी 25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। चैनल ने इसी हेडलाइन के साथ हाजीपुर का एक वीडियो अपने फेसबुक पेज पर डाला। हाजीपुर के वीडियो में बुलडोजर जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इस पर भी 33,000 से ज्यादा व्यूज हैं। हालांकि बिहार तक के दर्शकों ने YouTube पर कमेंट कर चैनल को सच्चाई बताने की कोशिश भी की। एक दर्शक ने लिखा, ये गलत न्यूज़ है। एक दूसरे व्यूअर लिखते हैं कि बिहार तक वाले आप लोग कुछ भी चला देते हैं, ये आंदोलन की घटना नहीं है, आप लोग ही गलत खबर चलाकर माहौल गर्म करवा रही हैं और छात्रों को बदनाम और प्रेरित कर रही हैं। हम लोग विचार किए हैं कि बिहार तक पर गलत खबर प्रसारित करने को लेकर FIR होनी चाहिए। बिहार तक की इस खबर के बाद ट्विटर और फेसबुक पर जमकर अफवाह फैली और लोग इसे हकीकत मानकर इस पर मीम्स तक बनाने लगे। तीसरी जंग नामक एक वेबसाइट ने खबर चलाई, अग्निवीरों ने बुलडोजर भी जला दिया। ये किस मदरसे से पढ़े हैं या नमाज पढ़कर निकले हैं। @अजीज काविश नाम के एक ट्विटर यूजर ने बिहार तक के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, अग्निवीरों ने बुलडोजर भी जला दिया। ये किस मदरसे के लोग हैं, कौन सी नमाज पढ़कर निकले हैं। खबर लिखने तक ट्विटर पर इस वीडियो के लगभग 90,000 व्यूज थे। समाजवादी पार्टी की एक नेत्री रचना सिंह बुलडोजर के जलने का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखती हैं, अग्निवीरों ने बुलडोजर में ही आग लगा दी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मामले की हकीकत जानने के लिए हमने पूर्णिया सदर SDPO सुरेंद्र कुमार सरोज से बात की। उन्होंने हमें बताया कि ये मामला कहीं से भी अग्निपथ स्कीम विरोधी प्रदर्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये मामला 16 जून को हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है, जबकि पूर्णिया में अग्निपथ स्कीम के विरोध में पहला प्रदर्शन युवाओं ने उसके दूसरे दिन यानी 17 जून को किया था। मामला एक्सीडेंटल का है वो, और लगातार वहाँ पर 1 घंटे के अंतराल में 2 घटनाएं घटी, एक्सीडेंटल घटना घटी थी, जिसमें 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मोटरसाइकिल सवार और एक टेलर जिसको बोलते हैं उस पर सवार 2 JCB था, और मोटरसाइकिल और JCB के बीच में टक्कर हुई, जिसमें जो चालक थे उस पर मोटरसाइकिल पर उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के कारण ही वहाँ पर जो JCB या जो टेलर था उसको जलाया गया। तो इसका अग्निपथ का जो प्रदर्शन हो रहा है अग्निपथ योजना के विरुद्ध, उससे कोई संबंध है इसका? इससे बिल्कुल अलग संबंध है वो, चूँकि वहाँ घटना घटी थी, वहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ था वो, उसके कारण आक्रोशित होकर के बच्चे वहाँ पर और ग्रामीणों ने वहाँ पर उसको जलाया। परसों तो सर शहर में अग्निपथ को इसको लेकर कोई प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था? किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट नहीं था, और यहाँ पर बिल्कुल सामान्य रूप से यातायात की व्यवस्था थी और दुकानें खुली हुई थी। परसों यहाँ पर किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। तो जो भी प्रोटेस्ट हुआ वो कल के दिन हुआ? हाँ, जो भी हुआ है कल के दिन में हुआ प्रोटेस्ट हुआ, वो भी 1-2 घंटा के लिए हुआ, फिर यातायात सामान्य हो गया। उसका दूर दूर तक कोई अग्निपथ प्रदर्शन से कोई लेना दूर दूर तक उसका रिश्ता नहीं है। दरअसल 16 जून यानी गुरुवार को पूर्णिया में नेशनल हाईवे 31 स्थित दमका चौक पर एक ही जगह 2 भीषण सड़क हादसे हुए थे। 2 घंटे के अंदर 2 ट्रक और 2 बाइक की टक्कर हुई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला और एक युवक शामिल थे। पहले हादसे में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने दादी पोती को कुचल डाला, जिसमें पोती की मौत हो गई और दादी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं। मृत महिला की पहचान अररिया जिले के कोचागामा निवासी रिंकी मुर्मू के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मृतिका के भाई करण मुर्मू ने बताया कि वह घर से बाइक पर अपनी दीदी रिंकी मुर्मू और दादी पार्वती मुर्मू को सवार कर अपने बुआ के यहाँ बांसवाड़ी जा रहा था। इसी क्रम में दमका चौक गुलाब बाग के पास पीछे से आ रहे बेलगाम तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर लगने के बाद बाइक सवार रिंकी मुर्मू और पार्वती मुर्मू को ट्रक ने कुचल दिया। आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पूर्णिया भेजा गया, जहां डॉक्टर ने रिंकी मुर्मू को मृत घोषित कर दिया। इसके ठीक 2 घंटे के अंदर दूसरा हादसा हुआ। बाइक सवार एक युवक को ट्रक ने कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृत युवक की पहचान पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र के पतीलिया बरसोनी निवासी 25 वर्षीय दीपक सिंह के रूप में की गई। दीपक सिंह अपने छोटे भाई और मां को बाइक पर बिठाकर घर जा रहा था। उसी क्रम में दमका चौक गुलाब बाग के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। 2 घंटे के अंदर हुए 2 भीषण सड़क हादसों से लोग काफी आक्रोशित हो गए। गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम कर जमकर बवाल काटा और आगजनी कर दी। लोग इतने आक्रोशित थे कि जिस ट्रक से हादसा हुआ उस ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया गया। उसी ट्रक पर बुलडोजर लदा हुआ था। ट्रक बुरी तरह जल गया, लेकिन बुलडोजर को नुकसान पहुंचने से पहले ही आग को बुझा लिया गया था। इस अफवाह की आड़ में जिस परिवार का दर्द छुपाया गया है, उनके आंगन में मृत दीपक सिंह का छोटा भाई मिथिलेश सिंह सदमे में कुछ बोल ही नहीं पा रहा। बूढ़ी मां सरोसुंदर देवी उस मंजर को बयान करते करते रो पड़ती हैं। हमको तो दिमाग घुर गया, हम तो सब बात नहीं देखे, गाड़ी पर थे हम बेटो दोनों। दीपक बेटा गिर गया, ओकर माथाई है, मुझसे छोटका बेटा की है, हमारी है गाड़ी ने बेटा ने बेटा के बस ने ना गाड़ी कल कई बस माथा पर चढ़ गए, आवाज कर के टुकड़ा टुकड़ा हो गए बाबू हमारे, टुकड़ा टुकड़ा बाबू हमारा हो गया। बाबू के 4 भाइयों में दीपक तीसरा था। पिछले साल नवंबर में ही उसकी शादी हुई थी। दीपक के बड़े भाई अरुण बताते हैं कि परिवार का गुजर बसर खेती और मजदूरी से ही होता है। हम लोग मजदूर हैं। 2 भाई मजदूरी कर रहे थे। मंझला भाई खेती कर रहा था और छोटा भाई पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते अचानक बोल रहा था, थोड़ा बहुत इतना चोट लगने के कारण वो भी बोली गुम हो गया। उसके बाद हम लोग अपना मजदूर क्लास, हम भी मजदूरी कर रहे थे, हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग गाड़ी से गए, बाइक से 80 की स्पीड में कभी गाड़ी नहीं चलाए थे। कल हम परसों 80 की स्पीड में गाड़ी चलाए, 50 से ऊपर मेरा कटा नहीं जा रहा था गाड़ी का। ऐसा हादसा हुआ। दीपक की शादी क्या अभी हुई थी हाल ही में? दीपक का शादी हुई थी 11वां महीना 29 तारीख। 11वां महीना 29 तारीख की शादी हुई थी और उसके बाद कोई बात नहीं थी। माँ को ले गया डॉक्टर को, वहाँ से लेकर आ रहा था माँ भाई का ये होनी था। कोई तो नहीं जानता है ऐसा होगा, तो हम लोग नहीं भेजते। उस दिन बृहस्पति दिन था 16 तारीख। ऐसा माँ और भाई दोनों को डॉक्टर क्या लेके गया था? नहीं, सिर्फ भाई को लेके गया था। अच्छा, माँ भी साथ में थी? माँ साथ में थी। माँ को रहना भी जरूरी है। मेन गार्जियन मेरा वही भाई था, जो खेती बाड़ी थोड़ा बहुत ज़मीन था वही खेती बाड़ी सब करता था।